पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आजकल एक नई बूटी खा के आए हैं अमेरिका से, किसी से डरते नहीं है, जो मन करे वो बोल रहे हैं। अब आतंकी संगठनों का समर्थन किया उन्होंने कश्मीर में, ये बोला कि कश्मीर का इंडिजिनस स्ट्रगल है। हालांकि बलूचिस्तान के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोलते, बलूचिस्तान का इंडिजिनस स्ट्रगल भी है, लेकिन वो कहीं कश्मीर में फ्यूल कर रहे हैं आतंकवाद को बैठे बैठे अपने बयानों से। बयान तो वो पहले से ही दे रहे हैं, वो सारे वो गलत काम कर रहे हैं जो गलत काम कहीं भी सभ्य वर्ल्ड में, डिसिप्लिन वर्ल्ड में या सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जिसको आतंकवाद बोला जाता है। लेकिन अब वो अपने बयानों से भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि कश्मीर की इंडिजिनस स्ट्रगल है। और इस लंच के बाद वो अपने आप को ही मैन सुपरमैन समझने शुरू हो चुके हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, एक लंच और आसिम मुनीर अपने आप को, पहले तो फील्ड मार्शल बनी गए, वो तो फील्ड मार्शल इंटरनल था, अब वो अपने आप को वर्ल्ड लीडर समझने लगे एक लंच पे। देखिए, कोई आसिम मुनीर ने कोई नई बात तो बोली नहीं है, वो कब से यही बात बोल रहे हैं। आसिम मुनीर वन ऑफ द बिगेस्ट, मैं तो कहूँगा जिहादिस्ट हैं भाई वो। और वो है क्या, वो तो कब से एक ही बात कह रहे हैं कि फितना उल हिंदुस्तान है। वो अपनी प्रॉब्लम्स को फितना उल हिंदुस्तान कह रहे हैं। I mean, if there can be anything dumb and dumbest thing ever on the face of earth, वो ये है। मुझे दुनिया में सबसे घटिया लोग जो लगते हैं ना, जिन्होंने झूठ बोला होता है, उसमें से क्या भारत का कौमीज हैं, जिन्होंने भारत के आइडेंटिटी को इतना डेंट किया है। देखिए, इस्लाम ने तलवार की लड़ाई लड़ी, फेयर इनफ, लेकिन ये जो कौमीज थे, इन्होंने हमारी किताबों में झूठ पढ़ाया, हमारे बच्चों के नशों में जो झूठ का जहर और जातिवाद का जो जहर घोला है, नफरतों का, इस समाज को खाली की हिंदुस्तान की जो परंपरा है और हमारी जो सनातनी वैदिक लाइफस्टाइल है वो खत्म हो जाए। हर चीज पे अटैक किया इन्होंने, हर चीज पे। तो खैर, ये क्या है, ये इंडिजीनियस है, यही तो कहा था मुशर्रफ ने, क्या हो गया। देखिए दादा, सत्य और असत्य हमेशा साथ में रहेगा। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वो रहेगा। पाकिस्तान को ये बोलने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं, मुझे लगता है। ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो भी ये चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है ना, खासकर अमेरिका और चाइना, दोनों यहाँ पे कन्वर्जेंस है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में स्टेटमेंट देता रहे और इस तरीके की हरकतें करता रहे, ताकि इंडिया की जो ग्रोथ है वो ना हो सके। लेकिन 10 साल में जब इंडिया 15-17 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होगा दादा, तब बात करेंगे। अभी चुपचाप से सुनते जाइए, क्योंकि 10 साल में कुछ, मोदी जी ने कश्मीर का खेल खत्म कर दिया है। मोदी जी को और मैं पूरी टीम को, मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये जो पूरी टीम है, इनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहिए भारत के लोगों का कि इन्होंने भारत को एक कर दिया। भारत की टेरिटरी को एक करने का जो ये कम्युनिस्टों ने जो चाल करी थी कि भारत टूट जाए, और भारत को भाषाओं के नाम पे लड़ा दिया, भारत को जात के वाद के नाम पे लड़ा दिया, क्षेत्र के नाम पे लड़ा दिया, धर्म के नाम पे लड़ा दिया, उसको आज की डेट में ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये जो थ्योरी ये ला रहे हैं, इसका कोई बेसिस नहीं है। आप किसी को कुछ बोलने से नहीं रोक सकते दादा, जिसको जो बोलने का मन है वो बोले, बट अंततो गत्वा होगा वही जो सत्य होगा। और जिसे कहते हैं ना कि हुए वही जो राम रचि राखा, सत्य में व जयते, सत्य की ही जीत होगी। ये कोई कश्मीर का लोकल वो नहीं है। कश्मीरियों को भी ये बात अब डिसाइड करनी है, कश्मीर को भी डिसाइड करना है कि वो किस पथ पे जाना चाहते हैं। कश्मीर डिसाइड कर चुका है, कश्मीर डिसाइड कर चुका है, कश्मीर को प्रोग्रेस के पथ पे जाना है। मैं ये दादा, मैं इस सिंप्लीफिकेशन पे नहीं जाना चाहता। आखिर जिन्होंने पहलगाम में मदद की ना, लोकल लोगों का हाथ था ना जो पहलगाम करवा रहे थे। तो पॉइंट ये है कि देखिए, एक बोल लेने दीजिए, मैं कश्मीरियों के अगेंस्ट में नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ कश्मीर की माताओं, बहनों, भाइयों, बहनों को ये डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कश्मीर में अलगाववाद की भावना नहीं है। कश्मीरी मुसलमानों में ये बात बोलना तो स्वयं से झूठ बोलने वाली बात हो जाएगी। पॉइंट ये है कि ये उनको डिसाइड करना होगा कि आप एक ऐसा इस्लाम, क्या आप, क्या भारत कश्मीर नहीं था? आप क्या एक ऐसा इस्लाम नहीं चाहते जो सिंक्रोनस हो, जो मोहम्मद बिन सलमान साहब लाने की बात कर रहे हैं? मोहम्मद बिन सलमान साहब का इस्लाम तो अबू धाबी में मंदिर बना रहा है। आप अपने पूर्वजों के इतिहास से इतना चिढ़ रहे हो, आपके सरनेम पंडिता हैं, आपके सरनेम भट्ट हैं, और आप अपनी आइडेंटिटी से इतनी नफरत कर रहे हो। चीमा बाजवा,
चीमा ये बाजवा। पंजाबी है, मैं तो कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ। चीमा बाजवा ये सब तो खैर पंजाबी चौधरी, लेकिन ये जो भट्ट हैं, जो पंडिता हैं, जो कप्पू हैं, जो रैना है, सही बात। आधे 90% कश्मीरियों के नाम वही हैं। तो कश्मीरियों के नाम वही हैं। कल तो मैं एक पाकिस्तानी मेजर के साथ बात कर रहा था, वो बोले कि मैं तो पोरस की औलाद हूँ, मैं किसी इन्वेटर की औलाद नहीं हूँ, मैं पोरस की औलाद। तो मैंने कहा पोरस की औलाद हो तो आपके मिसाइलों का नाम अब्दाली और गौरी क्यों है? आपके मिसाइलों का नाम पोरस और रंजीत सिंह क्यों नहीं? जवाब कोई नहीं था, क्योंकि वो मीडिया पे बोलने पे बहुत कुछ बोलने आते हैं, लेकिन अंदर से वो ये बोलते हैं कि नहीं, हम तो अब्दाली की औलाद। फर्क ये, अब वो अलग अपने अपनी कम्युनिटी में बैठेंगे तो अपने आप को अब्दाली की औलाद बताएंगे, और पब्लिक में वो बताएंगे पोरस की औलाद अपने आप को। वो है ये नहीं आसिम नहीं मुनीर। दादा, मुझे ये लगता है कि देखिए, हालांकि इस्लाम को लेके ऑब्सेशन इतना है, कन्वर्जन को, दादा ये इसको फुल स्क्रीन कर दीजिए, इसकी कन्वर्जन को लेकर के इतना ज़्यादा ऑब्सेशन है, क्योंकि वो झूठ बोलना और स्टेटमेंट बदलते रहना और ये सब करना, पाकिस्तान की समस्या है, विश्वसनीयता चली गई है उनकी पूरे विश्व में। तो अगर कम से कम जो मेजर साहब हैं आके कह तो रहे हैं कि पोरस की हम औलाद हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनकी कम्युनिटी सुन तो रही है ना। कश्मीर चले, पाकिस्तान में उनको कोई नहीं देख रहा होगा, भारत का मुसलमान तो सुन रहा है ना कि पाकिस्तान के मुसलमान अब क्या कहना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे भी तो जो गंगा जमुना तहजीब का चूरन बेच रहे थे, उनको भी तो बहुत फर्क पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, और मेरा तो मेजर साहब से ये क्वेश्चन होगा कि मेजर साहब आप ये बताइए, आप पोरस की औलाद है ये क्यों कहते हैं? बार बार हर चीज को लड़ाई झगड़े से क्यों जोड़ते हैं? पोरस एक बहुत बहादुर व्यक्ति थे, हम सब पोरस का सम्मान करते हैं, वो हमारी क्षत्रियता को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि भारत तो वेदों की भूमि है, भारत पुराणों की भूमि, आप उससे क्यों नहीं जोड़ते अपने आप को? आप यहाँ के ज्ञान से क्यों नहीं जोड़ते अपने आप को? हर चीज में जी की जो उससे लड़ गया वो बहादुर था, खाली यही एक पैरामीटर है। तो फिर अगर लड़ाई की बात है तो महाभारत से जुड़िए, फिर कृष्ण से जुड़िए, उनसे बड़ा तो कोई रणनीतिक स्ट्रेटेजिक नहीं आया। और मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार पूछा गया इंडोनेशिया के उनसे, क्या नाम है दादा, राष्ट्रपति से, कि आपका सुपर हीरो कौन है? उन्होंने कहा लॉर्ड कृष्णा है। वो भी तो मुसलमान है। पाकिस्तान और भारत का मुसलमान जो है वो कजबी मुसलमान है, वो लॉर्ड कृष्णा को अपना हीरो नहीं मान सकता। जबकि जो इंडोनेशिया का मुसलमान है वो प्रेसिडेंट है, वो ये कह रहा है कि भाई मेरे जो वो हीरो हैं वो भगवान श्री कृष्ण है। उन्होंने तो अपने पैगंबर का नाम नहीं लिया इन ऑर्डर टू से कि भैया मैं मुसलमान हूं। सही बात, सही बात। और ये वही आसिम मुनीर हैं जो ये बोलते हैं कि हमारा हिंदुओं से हम अलग हैं, हमारे एस्पिरेशंस अलग हैं, हमारा सब कुछ अलग है। अगर ये बोलते हैं और एक कश्मीर की स्ट्रगल को कश्मीर में स्ट्रगल बताते हैं, कश्मीर में मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ, इस पे वो नहीं आएगा, इस पे कोई वो नहीं आएगा, आप इसको शेयर कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि 50-100,000 गुंडों की, स्क्रीन पे ला दीजिए। 50-100,000 या प्लीज 50-100,000 लोगों की। Kedua kuat dan memiliki senjata ampuh yang namanya panah cakra itu, sehingga Krishna ini sakti sekali. Tetapi juga dia sangat. What kind of superpowers would you like to have? Apa ya kalau superhero? Krishna. Karena Krishna itu kalau di Indonesia के प्रेसिडेंट है, Indonesia, khususnya di Jawa itu sakti. तो बात ये है कि अगर 50-100,000 लोग जो गुंडे हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको आप हीरो बना रहे हैं कश्मीर में, तो ये भी तो नहीं दादा, उनसे ये पूछिए ना, कश्मीर के चाहे भारत के जो मुसलमान हैं जो ये कहते हैं कि तुम्हारे पास अगर अब इस्लाम के आक्रांता नहीं आए होते तो, दादा फुल स्क्रीन कर दीजिए, तो तुम्हारे पास होता क्या? तुम्हारे पास दिखाने के लिए नहीं होता, हमने तुम्हें ताजमहल दिया। उनसे ये पूछे कि ये तुम्हारे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हमारे सुपर हीरो तो तुम्हारे, उन्होंने किसी भी मोजेस का नाम नहीं लिया, डेविड का नाम नहीं लिया, इस्लाम के प्रॉफिट का नाम नहीं लिया। उन्होंने तो कहा कि हमारे जो सुपर हीरो हैं वो श्री कृष्ण है। वो क्या मुसलमान नहीं है? अरे भाई मुसलमान रहो, लेकिन तुम अपने हीरो को क्यों डिनाई करते हो यार? तुम अपनी आइडेंटिटी क्यों डिनाई करते हो? कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। डॉक्टर साहब, ताजमहल और लाल किला, अगर इनकी बात करें तो इनसे कई गुना एडवांस्ड वो हैं हमारे मंदिर जो बच गए। नॉर्थ इंडिया में सारे मंदिर तोड़ दिए, लगभग सारे मंदिर तोड़ दिए।
कोई पुराना मंदिर बचा हो तो बताइए, 1000 साल पुराने, जैसे साउथ इंडिया में है, ज्यादातर आके तोड़ दिए गए। अगर साउथ इंडिया के मंदिरों की आर्किटेक्चर देखिए, साउथ इंडिया के मंदिरों की साइंस टेक्नोलॉजी देखिए, ऐसी ही टेक्नोलॉजी, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी यहाँ थी, लेकिन तोड़ दी गई। और इन लोगों के मुगलों के में आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी क्या है, बिल्कुल बर्बाद, हिंदुओं की उठाई हुई टेक्नोलॉजी है। तो ये सारी, भाई वो जो मंदिर है यार एलोरा का, वो जो कौन सा कैलाश मंदिर है, जो पत्थर पहाड़ों को काट के मंदिर बना दिया है। एक अंग्रेज गोरा अभी उस वीडियो को देख रहा था, वो मैं आपको दिखाता, वो कहता है भाई विश्वास नहीं हो रहा ये कैसे बन गया, मानवता ने कैसे बना दिया, और वो भी आज से हजारों साल पहले। और ये हमको आर्किटेक्चर सिखा रहे। वो एक मिनट, वो उज्बेकिस्तान के लोग और जो कि टेंटों में रहते हैं, वो आर्किटेक्ट, ये कम्युनिस्ट का किया धरा है दादा, ये याद रखिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। काम जो है ना, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे ऐसे मंदिर अब निकल रहे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे मंदिर निकल रहे हैं, छोड़ दिए गए थे, अब आप नीचे से निकल रहे हैं। तो उन मंदिरों की आर्किटेक्चर देखिए, साउथ इंडिया के देखिए ना, कितने ऊंचे ऊंचे, कितने बड़े बड़े, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महान मंदिर सारे तोड़े गए। यहाँ तक कि कोणार्क का मंदिर, दादा कुछ शेयर कर रहा है, इसको ले आइए बंगाल से, या कोणार्क का मंदिर एक शासक ने बंगाल से आके तोड़ा। तो ये चीजें हैं। Wow, there's stairs, there's balconies, and there's caves, there's pillars. Look at the size of this column. Like, oh, bruh. None of this makes sense, man. There's tunnels and there's chambers and all that sort of stuff that go down very low, like into the depths. That's a water irrigation system to prevent this place from eroding over time. Maybe thumbnail. But like, you can't like see this stuff? That's had to been planned and designed before. Damn. How crazy, huh? Crazy. वो गोरा आके परेशान हो रहा है कि ये क्या बना दिया, और ये कम्युनिस्टों ने ताजमहल को इंडिया की आइडेंटिटी बना दी। आप भारत के बाहर किसी भी एम्बेसी में जाइए, ताजमहल छपवा दिया। इन्होंने कोशिश क्या की है, आप समझ रहे हैं दादा? ये आज कहते हैं कि किताबों में हमारे चेंज हो रहा है। तुमने किताबों में से हमारे राजाओं को निकाल करके और अपनी कहानी पढ़ा दी है, और आज तुम्हें दर्द होता है। तुमने भारत की पहचान मिटा दी, यहाँ के हर लोगों में लड़ाई लगवा दी, भारत में ब्राह्मणों के प्रति नफरत पैदा करवा दी। सही बात, सही बात। और इसके लिए ब्राह्मण सबसे लड़ाई लड़वा दिया। अरे मैं शूद्र हूं भाई, आई एम अ प्राउड शूद्र, क्योंकि भारत की फिलॉसफी तो होती है एक आदमी ब्राह्मण भी है, शूद्र भी है, क्षत्रिय भी है, वो डिपेंड करता है कब क्या काम कर रहा है। मैं अपने आप को शूद्र ब्राह्मण कहता हूं। यार एक चीज के आपने जो काम किया, इसमें इंडियंस भी तो इन्वॉल्व थे, जो कि अपनी कुर्सी के लिए हमें ये बताते रहे कि नहीं, हमारे इन्वेडर्स ज्यादा एडवांस थे, हम नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडियंस इन्वॉल्व थे, राइट ना, जिनको आप कम्युनिस्ट और मार्क्सिस्ट कहते हैं। यस, दे वर इन्वॉल्व। उन्होंने हिस्ट्री किताबें लिखी, उन्होंने सब किताबें लिखी, उन्होंने झूठ बोला। वरना पूछिए ना कि कैलाश टेम्पल हमारी आइडेंटिटी क्यों नहीं बना, ताजमहल कैसे हमारी आइडेंटिटी बन गई। कैलाश टेम्पल जो एक पर्वत को काट के बिना सीमेंट, बिना गारा, बिना किसी सरिया के उन्होंने बना दिया, जो टेक्नोलॉजी और आर्किटेक्चर की एक भूतपूर्व मिसाल है, वो हमारी आइडेंटिटी नहीं बन रहा, ताजमहल बन रहा है। राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, एक लंबा डिस्कशन और अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।